हरियाणा में नवनियुक्त पटवारियों को सौगात। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रशिक्षण की अवधि 1.5 साल से घटाकर 1 वर्ष की। नियुक्ति के पहले दिन से सेवा काल शुरू होने का किया ऐलान। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने साडे बुजुर्ग साडा मान मुहिम के तहत बुजुर्गों के जीवन स्तर पर सर्वेक्षण को तेज करने के लिए दिए निर्देश। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने के लिए पंजाब का पहला ई ग्रामीण स्टोर गुरदासपुर के धारीवाल में शुरू। एक ही जगह सस्ते दामों पर मिल सकेंगे ब्रांडेड उत्पाद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला में आयोजित 2605 नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने नव चयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पटवारियों से आह्वान किया कि वे ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ पर चलते हुए जनता से संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करें। इसके साथ ही सीएम ने नव चयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि में किसानों को राहत प्रदान करने में पटवारी की बड़ी अहम भूमिका होती है। एक समय ऐसा भी था जब पात्र किसान को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता था, जबकि अपात्र लोग मुआवजा ले जाते थे। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान की स्थिति में पटवारी का दायित्व है कि सही आंकड़े सरकार को दे ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिल सके। युवा साथियों के बीच में हूँ जो सरकार का एक चेहरा होते हैं। गरीब व्यक्ति था, जो पात्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था। मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर भी यहाँ बैठे ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि ये सरकार बैठी है हमारी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हौसले को उड़ान दे रही है। भूमि रिकॉर्ड के सुधार हो और लाल डोरे के तहत मालिकाना हक देने का कार्य, इसमें पटवारियों की अहम भूमिका रहेगी। चयनित पटवारी जनता के बीच रहकर उन्हें लाभ दे तथा साथ ही सरकार के राजस्व का भी ख्याल रखें। उसका मालिकाना हक देने का काम भी सरकार कर रही है। उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी कि जो पात्र लोग हैं उन तक उनका सही तरीके से उनका जो भूमि है उन तक पहुंच सके। चाहे राजस्व के रिकॉर्ड की बात हो, चाहे फसल के खराबी की बात हो, चाहे लोगों को मुआवजा देने की बात हो, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में गौ चरान की जितनी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा। इस भूमि को जो पंचायतें ठेके पर देती हैं, अब उस पैसे का उपयोग गौशालाओं की गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को भी एक रोड मैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत गौ चरान की भूमि को गौशालाओं की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने वाली गौशाला संचालकों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। शेष बची गौशालाओं में भी सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों की ओर से साडे बुजुर्ग साडा मान मुहिम के तहत करवाई गई वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर पर सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस सर्वेक्षण के दौरान उन बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो पेंशन से वंचित हैं, बुजुर्ग मरीज को जो अपना इलाज नहीं करवा सकते व जो बुजुर्ग अपने बच्चों से अनदेखी का सामना कर रहे हैं। इनसे संबंधित पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करके आवश्यक कार्यवाही की जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की भलाई के लिए तैयार की गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर बिना किसी देरी के प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने होशियारपुर, फिरोजपुर, एसएएस नगर व पठानकोट जिलों द्वारा किए गए सर्वेक्षण की प्रगति की सराहना की तथा बाकी जिलों को अपनी कोशिशों में तेजी लाने के लिए भी कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सर्वेक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी में कोताही पाता है या कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने के लिए ई ग्रामीण स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। इसी के तहत पंजाब में पहला ई ग्रामीण स्टोर गुरदासपुर जिले के धारीवाल गांव में खोला गया है। इसका शुभारंभ आईएएस अधिकारी जसपिंदर सिंह ने किया। स्टोर के प्रबंधन अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से पंजाब के अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही स्टोर खोले जा रहे हैं। इन स्टोर में एक ही जगह पर लोगों को विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद बाजार से कम दामों में मिल सकेंगे, क्योंकि इन स्टोरों में विभिन्न कंपनियों से उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुंचेंगे। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟੋਰ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਫॉर वोकल। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सीबीन सिंह ने प्रदेश की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अंतिम प्रकाशना की बिना फोटो वोटर सूची की सीरीज सौंपी है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान सीबीन सिंह ने बताया कि 7 जनवरी 2025 को अंतिम वोटर सूचियों की प्रकाशना तक पंजाब में कुल मतदाताओं की संख्या 2,13,80,565 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,12,31,744, महिला मतदाता 1,01,48,076, थर्ड जेंडर 745, एनआरआई 1611, दिव्यांग वोटर 1,56,130 व सर्विस मोटर 1,01,257 है। उन्होंने आगे बताया कि इस समय पंजाब में कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 24,446 है, जिनमें से 8,062 शहरी पोलिंग स्टेशनों व 16,384 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके अनुसार 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे व 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके अनुसार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 17 जनवरी तक नामांकन होंगे तथा 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया और एक भी मिलान गलत साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बचना चाहिए, इससे देश के मतदाता के विश्वास को चोट पहुंचती है तथा लोकतंत्र का भी नुकसान होता है। There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper proof. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पर इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, reputed organizations have also joined this chorus.
there is a case pending in the Honorable Supreme Court. Will answer in detail there. चंडीगढ़ में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोवेट ने आज पंजाब राजभवन में राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब, चंडीगढ़ व यूके के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा आपसी विकास को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की। बैठक में अवैध प्रवास व अप्रवासन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही शिक्षा आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ाने तथा सांस्कृतिक एवं खेल संबंधों को मजबूत करने के लिए खेल आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति भी बनी गई। दोनों पक्षों ने वैश्विक ताप वृद्धि, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, हरित ऊर्जा तथा बायोमास परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए टिकाऊ समाधानों को लागू करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार किया। कैरोलिन रोवेट ने आपसी सहयोग बढ़ाने तथा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि राज्यपाल ने इस दिशा में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को स्मारक उनका बनाने का आदेश दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के राजघाट में स्मारक बनाया जाएगा। इसे लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी तथा सरकार का आभार जताया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बाबा के लिए स्मारक की मांग नहीं की गई थी, फिर भी यह फैसला लिया गया। पीएम के इस शालीन भाव से बेहद अभिभूत हूं। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार को मेरे बाबा के लिए स्मारक बनाए जाने को लेकर फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका आभार। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी को इसके लिए आभार भी जताया है। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भागीदारी करने वाले प्रतिभागियों को चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा, जिसमें हरियाणा के कुल 75 प्रतिभागियों का एक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पर आधारित है, जिसमें पूरे देश से लगभग 1 लाख युवाओं को भाग लेने का मौका मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि मरीजों की सहायता के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ द्वारा आरंभ किया गया प्रोजेक्ट सारथी एक सराहनीय कदम है। इससे पीजीआई आने वाले मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। पीजीआई के निदेशक व न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर विवेक लाल ने हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट सारथी के बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग मांगा है। प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि प्रोजेक्ट सारथी में एनएसएस के छात्रों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी शामिल है, जो मरीजों का मार्गदर्शन करने, प्रतीक्षा समय को कम करने तथा समग्र रोगी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपना समय देते हैं। पीजीआई एमईआर द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस प्रोजेक्ट के आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। मई 2024 में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ओपीडी में औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कार्यक्रम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना तथा इसके सफल प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करना शामिल है। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व उत्तरी मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का अनुमान है। इन क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। अगले 3 से 4 दिनों तक यहां घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस कोहरे के कारण सड़कें भी खतरनाक हो सकती हैं, साथ ही आवाजाही पर भी असर पड़ेगा। देश के उत्तर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों और उड़ानों की आवाजाही
पर भी असर पड़ा है। दिल्ली आने वाली लगभग 30 रेलगाड़ियां आज 4 से 5 घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं तथा उन्हें लाइट्स के लिए भी बदलावों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी, मध्य व पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे सर्दी से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ व सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।